व्यूवर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास के यूनिट नंबर 1 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। इसमें हमें उसने टाइम पीरियड बताया जो 2 सेकेंड है। व्हाट विल बी इट लेंथ ऑन अर्थ, हमने इसकी ज़मीन पर भी लेंथ बतानी है। और व्हाट विल बी इट लेंथ ऑन मून इफ़ जी एम, अगर हमारे पास जी की वैल्यू जी ई और ओवर 6 हो तो हमने इसके ना लेंथ बतानी है मून पे। और इसने बता दिया जो जी ई है हमारे पास वो 10 मीटर MS-2 है। ठीक है, तो जो चीज़ हमें गिवन है सबसे पहले वो देखते हैं। हमें गिवन डाटा में हमें पता है कि हमारे पास टाइम है वो 2 सेकेंड है। इसके बाद जो रिक्वायर्ड चीज़ हमने मालूम करनी है वो लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ है एंड लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो इसमें फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास है T=2πL/g। ठीक है, यह टाइम पीरियड का फार्मूला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी अर्थ पर देखेंगे, अर्थ पर क्या इसकी आई है। तो हम ये वाला फार्मूला इसका है जी T=2πL/g। हमने ये फार्मूला इसका कर लिया। ये आपको फार्मूला सही तरह याद होना चाहिए अगर आपने ये सोल्व करना है। तो उसके बाद हमने टेकिंग शेयर ऑन बोथ साइड लिया, क्योंकि हमने जो है ना जी की वैल्यू फाइंड करनी है वो अंडर रूट के नीचे है। तो हमें ये सोल्व करने के लिए टेकिंग शेयर ऑन बोथ साइड लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो हमारे पास LE=T² × G/4 पाई का स्क्वायर। जब हमने इसकी वैल्यू पुट की तो अब जैसे आप जानते हैं टी हमारे पास जो था वो 2 था तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। जी हमें मालूम है 10 है। उसके अलावा 4 जो है ना 4 पाई की वैल्यू आपको पता 3.14 थी और इसका स्क्वायर लेंगे। जब हम इसे 2 का स्क्वायर लेंगे 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 और 4 मल्टीप्लाई 3.14 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास वो 9.8 आएगा। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 4 से कैंसिल हो जाएगा और 10 को 9.86 से डिवाइड करें तो हमारे पास 1.02 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून थी। इसके बाद हम देखेंगे लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ थी। उसके बाद हम देखेंगे लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून। तो सेम फार्मूला लगेगा T=2πL/g। तो हम इसे सोल्व करेंगे जैसा कि हमने इसे अरेंजमेंट कर ली थी। L=T का स्क्वायर मल्टीप्लाई G/4πr²। हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इधर इसमें। इसके बाद हम इसकी वैल्यू लगा देंगे। तो LM, क्योंकि लेंथ ऑफ मून हमने फाइंड करनी है तो वो हमारे पास होगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1.64 मल्टीप्लाई 3.14 का स्क्वायर है। इसकी वैल्यू पुट लगा देंगे तो हमारे पास ये जो इनको सोल्व करने के बाद आंसर आएगा 6.44 और नीचे हमारे पास 39.44 आंसर आएगा। तो जो हमारा आखिरी आंसर है इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आएगा वो LM=0.17 आएगा। तो हमारा रिजल्ट ये निकलेगा लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ LE=1.02 मीटर है और लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून हमारे पास आएगा 0.1 मीटर। ठीक है, इसके बाद हम न्यूमेरिकल 2 की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारे पास है कि ए पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज टेकन टू मून बाय अ एस्ट्रोनॉट। ठीक है, एक जी पेंडुलम है उसकी लेंथ 0.99 है। तो इसकी टाइम पीरियड भी हमें उसने बता दिया 4.9 जो है ना सेकेंड इसका टाइम है। तो आपने जी की वैल्यू बतानी इसमें। तो जो वैल्यू हमें गिवन है वो लेंथ ऑफ पेंडुलम है और मून 0.99 और टाइम पीरियड इसने बता दिया 4.9 सेकंड। तो हमने फाइंड क्या करनी है जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे कि आपको पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला T=2πL/g है। तो हम इनकी जगह इनकी जो हमें गिवन डाटा वो वैल्यू पुट करेंगे। टी की वैल्यू हमें दी है 4.9 सेकंड। इसके अलावा 2 जो फार्मूले का और पाई की वैल्यू को पता 3.14 है। लेंथ हमें गिवन है 0.9 और GM हमने फाइंड करना है। तो जब हम इनका स्क्वेयरिंग लेंगे तो इन्हें अरेंज करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 3 वो अरेंज करेंगे तो जी एम उधर चला जाएगा और 4.9 जो है ना वो इसकी जी एम की जगह पे आ जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। जब इन हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.63 मीटर पर MS-2। ठीक है, इसके बाद हम जो है ना तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमें इस न्यूमेरिकल में हमें जो चीज़ें गिवन दी है लेंथ ऑफ पेंडुलम है वो 1 मीटर है। उसके बाद हमें वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ हमें मालूम है 10 तो वो 10 है और वैल्यू ऑफ जी ऑन मून हमारे पास 1.02 के बराबर है। इसके अलावा जो हमने चीज़ें फाइंड करनी है इसमें वो हमें जी टाइम पीरियड मालूम करना है अर्थ पे और टाइम पीरियड हमने मून पे मालूम करना है। तो हमें फार्मूला सेम या T=2πL/g। तो सबसे पहले हम जो अर्थ पे इसका जो है ना वैल्यू फाइंड करेंगे टाइम पीरियड।
तो टी इज इक्वल टू 2 पाई L/G, 2 पाई की वैल्यू को 3.14 है, एल हमें लेंथ दी हुई है वो 1 के बराबर है, और जी हमें 10 के बराबर बताया गया। जब 1 को 10 पे डिवाइड करेंगे 0.1 आंसर आएगा, और जब 0.1 का अंडर रूट हम जो है ना सोल्व करेंगे तो 0.316 आएगा, जिसको हम 6.28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.985। जैसे कि आपको मैथ का रूल है कि जब पॉइंट से आगे वाली रकम 5 से ऊपर हो तो हम उसे अरेंज करके 2 कर देते हैं। ठीक है, इसका आंसर हमारा 2 सेकंड आ गया। अब हमने फाइंड करनी है मून पे इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो हमारे पास है टी, फार्मूला सेम है, टी इज इक्वल टू 2 पाई L/G। तो टी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 है और 1/1.67, ये हमें उसने बता दी थी कि मून पे इसकी कितनी है, तो हमने वो लगा दी। ठीक है, इसके बाद अब हम इसे 1 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.61 आ गया। तो जब हमें इसका अंडर रूट सोल्व करेंगे और 3.14 के और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4.9 आंसर आ जाएगा सेकंड में। ये था हमारा तीसरा न्यूमेरिकल। अब हम मूव करते हैं चौथे न्यूमेरिकल की तरफ। इस न्यूमेरिकल में हमें तो गिवन डाटा दिया है और टाइम बताया हुआ है कि टाइम आपके पास 2 सेकंड है और जी की वैल्यू बता दी वो 10 है। तो आपने लेंथ मालूम करनी है, फार्मूला सेम ही रहेगा जो हम पहले हमें पता टी इज 2 पाई L/G। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे जी हमें अब स्क्वायर दोनों तरफ लेंगे, टी का स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई L/G। लेंथ जब हम इसे सोल्व करें अरेंज करेंगे तो ग्राम उधर जाकर मल्टीप्लाई और 4 पाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमें टाइम पे तो उसने 2 सेकंड पहले ही बताया होता, तो हमने इसका स्केयर लेंगे मल्टीप्लाई 10/4 पाई, पाई का स्केयर लेंगे वो 9.85 के बराबर होता है। तो जब 2 का स्केयर हम लेंगे वो 4 आ जाएगा, 4 से कैंसिल होगा, 10 को 9.85 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर 1.0 मीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास लेंथ पेंडुलम हमें मिल जाएगी। इसके बाद हम मूव करते हैं जी हमारे नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल की तरफ। उसमें हमें गिवन डाटा में बताया हुआ जी नंबर ऑफ वेव्स है वो 100 है, टाइम उसने हमें बता दिया 20 सेकंड है, उसके बाद वेव लेंथ उसने बता दी 6 सेंटीमीटर। जब हम 6 सेंटीमीटर के मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर जाएगा 0.06 मीटर। तो यहाँ पे हमने इसकी वेलोसिटी वेव स्पीड हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, आपको जैसे को वेव स्पीड की फॉर्मूला पता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो हमें एफ और जो है ना और लैम्डा का फाइंड करना पड़ेगा। तो आपको जैसे को पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है मतलब टाइम के। टाइम हमें उसने बता दिया कि टाइम इतना जी, तो एफ इज इक्वल टू 100/20 करेंगे तो हमारा जो आंसर 5 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपको पता है जो टाइम है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्स होता है। जो हमारा फ्रीक्वेंसी आ गई वो 1/5 थी, तो 1/5 को डिवाइड किया तो हमारे आंसर 0.2 आ गया। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा हमारे पास आ गया। तो v इज इक्वल टू 5 वो हमें जो हमारा आंसर आया था फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा में हमारे पास 0.06 उसने इसकी वैल्यू हमें पहले ही बता दी थी। तो v इज इक्वल टू 0.3 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल वो हमारे पास 10.6। इसमें हमें जी जो वैल्यू हमें बता दी वो फ्रीक्वेंसी उसने बता दी 12 हर्ट्ज है। वेव लेंथ हमारे पास 3 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम तो हमारे पास 0.03 मीटर आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है हमने इसमें सेम वही स्पीड वाला स्पीड ऑफ वेव मालूम करना था। आपको जैसे मालूम है फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो हमें इसमें दोनों चीज़ें गिवन दी है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 12 है और वेव लेंथ हमारे पास 0.03 है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.36। यह न्यूमेरिकल 10.6 था। अब हम फर्दर मूव करते हैं 10.7 की तरफ। इसमें हमने 3 चीज़ें जो गिवन डाटा ना पहले वो देखते हैं, फिर जो चीज़ें हमने मालूम करनी वो देखेंगे। तो हमें फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज की है, लेंथ हमें हमारे पास 90 मीटर है और टाइम पीरियड हमारे पास 0.5 सेकेंड है। उसके बाद हमने जो चीज़ें मालूम करनी है वो टाइम पीरियड मालूम करना है, स्पीड मालूम करनी है और वेव लेंथ मालूम करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे टाइम पीरियड। जैसा कि आपको पता है टाइम पीरियड की फ्रीक्वेंसी की इन्वर्स प्रोपोर्शन टी इज इक्वल टू एफ 1/f। तो फ्रीक्वेंसी हमें इसने 190 दी है। जब 190 को 1 को डिवाइड करेंगे 190 के बाद के साथ हमारा आंसर आएगा 0.005। जैसा कि ये 5 है पॉइंट से, आप पहले मैंने बताया था 5 से बड़ी 5 या 5 से बड़ी हो तो हम इससे पीछे वाली गाड़ी को इंक्रीज कर देते हैं। इस तरह हमारा आंसर 0.01 सेकेंड आ गया। अब हम इसकी स्पीड ऑफ वेव मालूम करेंगे, वेव की स्पीड कितनी होगी। तो आपके पास एक फार्मूला जी v इज इक्वल टू d/t। तो डी है उसने बता दिया हमारे पास v इज इक्वल टू d/t है। डी उसने हमें बता दिया, डी हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लेंथ के तौर पे भी लगा सकते हैं, जो हमें लेंथ उसने बताई हुई है। तो वो 90 थी हमारे पास और टी हमारे पास आंसर निकला था 0.5। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा 180 आंसर आ जाएगा।
इसके बाद हमने वेवलेंथ मालूम करनी है, तो हमें फार्मूला से वी इक्वल टू एफ लैम्डा, तो हम लैम्डा को अकेला चुनेंगे और वी ओवर एफ हो जाएगा हमारा। तो वी आपके पास 180 है और फ्रीक्वेंसी 190 है, तो जब इन्हें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 0.95 मीटर आंसर आ जाएगा। अब हम 10.8 की तरफ मूव करते हैं। इसमें हमें जो वैल्यू दी हुई है वो हमारे पास लेंथ ऑफ वेव है और फ्रीक्वेंसी है। जो लेंथ ऑफ वेव है उसे डी हम कह सकते हैं, एल बी हम कह सकते हैं, वो हमारे पास 6 है, तो सेंटीमीटर है, उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। फ्रीक्वेंसी उसने बताई 4.8 है। तो अब आपने जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो स्पीड ऑफ वेव है और पीरियड ऑफ वेव है। तो आपको जैसे पता है कि स्पीड ऑफ वेव फाइंड करने के लिए जो डेफ लैम्डा हमारे पास होती है। तो सबसे पहले हमें इसमें जो कैलकुलेशन करेंगे वो हमारे पास टाइम पीरियड होगा, टी इज इक्वल टू 1/f। फ्रीक्वेंसी उसने बनाई 4.8, इसे 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा 0.2। ठीक है। उसके बाद स्पीड ऑफ वेव्स ने पूछी थी, स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू डी ओवर टी, जैसा कि आपको ऊपर मैंने फार्मूला बता दिया था, डी इज इक्वल टू डी ओवर टी। तो डी इसने हमें बताया हुआ 0.06 मीटर है, तो टी हमने फाइंड अभी किया 0.2, जब इसे डिवाइड करेंगे हमारा आंसर 0.29 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल 10.9 की तरफ। तो इसमें हमें जो गिवन चीज़ें हैं वो हमारे पास लेंथ है वो 80 सेंटीमीटर है, फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है और वेवलेंथ हमारे पास 14 mm है। तो तब इसको कन्वर्ट करेंगे 0.04 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमें टाइम पीरियड मालूम करना होता है। तो कैलकुलेशन वी जो डेफ लैम्डा है हमारे पास, वी इज इक्वल, जब हमने टाइम पीरियड मालूम करनी इसमें, तो हम वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा करेंगे, वी इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 0.04 करेंगे तो 0.2 मीटर आंसर आ जाएगा। और जो हमारे पास है जी वी इज इक्वल टू डी ओवर टी होता है, टी आपके बाद आप इसे अरेंज करेंगे तो टी इज इक्वल टू डी ओवर वी हो जाएगा। तो वो 0.8 को हम डिवाइड कर लेंगे 0.02 से, तो हमारा 4 आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। वो जी हमारे पास है जी, इसमें हमें जो चीज़ें दी हैं और फ्रीक्वेंसी दी है और 90 मिली हर्ट्ज है, तो 90 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 होता है, लेकिन ये पॉइंट को 0 से इधर ले आया तो 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 हो गया। उसके बाद इसने हमें बताई हुई है स्पीड, इसमें 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। हमने वेवलेंथ बतानी है, तो जैसे कि आपको वेवलेंथ का फॉर्मूला पता है, वी इज इक्वल टू एफ ओवर लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ। तो लैम्डा हमने मालूम करना, लैम्डा इज इक्वल टू वी की वैल्यू हमारे पास 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 है और फ्रीक्वेंसी की 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 है। जब इन को डिवाइड करेंगे हमारा आंसर 3.33 मीटर आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ लग जाएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।